हेलो दोस्तों, विद्या सेतु क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो 5 का जो है 4 तक हम कंप्लीट करा चुके हैं। देखते हैं ये 5 नंबर क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है यहाँ देखिए, साइन 90 डिग्री बराबर है ना। यहाँ यहाँ साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, 2 है ना, 2 इंटू साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री का मान निकालने बोल रहा है। तो कहने का मतलब इधर एल एच एस है, उधर क्या है, आर एच एस है ना। तो इधर एल एच एस पहले चलते हैं, एल एच एस देख लेते हैं। एल एच एस में क्या है, साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की जगह पर क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री और क्या होता है, यहाँ साइन 90 है ना, मान लेते हैं साइन 90 डिग्री है ना। तो साइन 90 को हम क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं। तो एल एच एस बराबर तो हमारा 1 आ गया है ना। तो चलते हैं आर एच एस लेके चलते हैं। अब आर एच एस सॉल्व करते हैं। आर एच एस सॉल्व करते हैं तो आर एच एस हमारा क्या दिए, हाँ देखिए आर एच एस क्या लिखा हुआ है, आर एच लिखा 2 साइन है ना, 2 इंटू साइन। साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2 इंटू कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2 है ना। तो जब इसको हम आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा है ना। इधर 1 1 गुना होगा, 1 से 1 गुना, 2 से 2, तो ऊपर 2 आएगा, नीचे 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल क्या निकलेगा, 2। यहाँ से भी कट के क्या आ गया, 1। यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, तो मतलब क्या हो गया, एल एच एस बराबर क्या होगा, एल एच एस बराबर आर एच एस हमारा प्रूफ हो गया ना। एल एच एस बराबर आर एच एस, यहाँ भी 1 और एल एच एस भी 1 और आर एच एस भी 1। तो हमारा जो है 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ देखिए, इसमें तीनों बराबर है, यहाँ ये भी बराबर है और इतना दूर ये भी और ये भी। इसका मतलब तीनों जो है, तीनों का मान आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है क्या, cos 60 डिग्री का मान। तो cos 60 डिग्री का मान होता कितना है ना, तो cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है, इज इक्वल टू लिख देते हैं। इधर भी बराबर होना चाहिए है ना। अब इधर करेंगे तो ये हमारा 2 है, 2 लिख देते हैं इंटू कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। इस पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर -1 कर देते हैं बराबर 1 - 2 इंटू हमारा साइन जो है, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। यहाँ भी क्या कर देंगे, ऑल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ इधर ये साइड तो ठीक है, लेके चलते हैं क्योंकि ये तो मेरा ठीक है। आगे देखते हैं, आगे जब ये 2 का 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसका स्क्वायर करेंगे, 3 3 9, 9 का वर्गमूल क्या निकलेगा, ये तो डायरेक्ट स्क्वायर से ये रूट खत्म, या ऊपर में कितना आ जाएगा 3 और नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4। यहाँ -1 है तो -1 रहने देते हैं बराबर। इसको देखते हैं 1, यहाँ -2 है ना, अगुण यहाँ क्या करेंगे, 1/4 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो यहाँ से 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, इधर भी कट रहा है तो इधर भी 2 दूनी 4 कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे 1/2 बराबर, इसका मतलब सब जगह हमको 1/2 आना चाहिए। ठीक है ना। तो इसमें से हमको क्या निकला, इसमें से 3/2 निकला -1, इसमें भी से एलसीएम निकाल लेंगे और बराबर यहाँ भी देखिए, यहाँ भी, यहाँ ऊपर में क्या निकला, ऊपर में एक 1 है, बटे 1 है, यहाँ माइनस है, माइनस, यहाँ भी 1/2 है। तो सबका एलसीएम निकालते हैं ना, यहाँ से 1/2 ही रहेगा। ये दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 2 हो जाएगा है ना। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 3 का 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा है ना। आगे चलते हैं, अब इधर का देखते हैं, इधर वाला क्या हो जाएगा, इधर का भी एलसीएम कितना आएगा, 2 होगा है ना। इधर क्या हो जाएगा, 2 - 1। अब सबको घटाएंगे तो सब हमारा देखो एक बार सब बराबर आ रहा है ना, 1/2 बराबर। यहाँ से 3 में से अगर 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 1/2 बराबर। यहाँ भी 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1/2। हमारा क्या प्रूफ हो गया, सारा 1/2, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 6 नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो आइए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ हमको ये भी तीनों तरफ निकालना है ना, यहाँ का मान निकालना है बराबर का, यहाँ का भी मान निकालना है, यहाँ का मान। कहने का मतलब तीनों जो है, तीनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी सही आएगा है ना। तो cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, हमारा cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, cos 90 डिग्री का मान जो होगा वही सब का मान होगा। तो cos 90 डिग्री का मान होता है 0, तो यहाँ 0 लिख देते हैं। वहाँ 1 हो जाएगा, -2 इंटू साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, इस पे स्क्वायर कर देंगे है ना। आगे 2 इंटू कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2 ही होता है, इस पे भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, -1। आगे चलते, ये तो 0 हो गया। इधर का देखते हैं, इधर का क्या हो जाएगा, 1 का 1 और माइनस हो जाएगा 2 इंटू
इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो 1/2 ही आएगा, है ना। आगे चलते हैं, बराबर में देखते हैं 2 इंटू ये भी क्या हो जाएगा, 1/2 ही आएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, ये से ये कट जाएगा एक मरतबे में, ये से ये कट जाएगा एक मरतबे में, यहाँ तक 0 है। अब देखो 1 इधर 1 है ना, इधर 1 है ना, इधर 1 है, तो लिख देते हैं 1 - 1 है ना, इज इक्वल टू, इधर भी क्या है 1 - 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 1 में से 1 गया 0, इज इक्वल टू 1 में से 1 गया 0। ये मेरा प्रूफ हो गया, तीनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आइए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्या लिखा हुआ है, sin 30 डिग्री, है ना। इसका भी देखिए, यहाँ से यहाँ तक क्या है LHS, इधर RHS, तो LHS RHS बराबर निकालना है ना, LHS चलते हैं, LHS चलेंगे, जो RHS आ जाएगा वही हो जाएगा, है ना। LHS चलते हैं, LHS हमारा क्या है, LHS हमारा क्या दिया हुआ, sin 30 डिग्री है ना। sin 30 डिग्री का मान क्या होता है, sin 30 डिग्री का मान 1/2 इंटू cos 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, है ना, प्लस cos 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2, है ना। और sin 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2। एलिसिस चल रहे हैं, तो यहाँ से क्या कर जाएंगे, यहाँ से 1/4 हो जाएगा, है ना, प्लस यहाँ 3 तिया 9 9 का 3 निकलेगा, 2 दूनी 4, 4 आ जाएगा। यहाँ से जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, है ना, 1 अब +3 आ जाएगा क्या 4/4। यहाँ से हमारा 1 आ गया, LHS बराबर 1 आ गया, है ना। RHS चलते हैं, LHS बराबर हमारा क्या आ गया 1 आ गया, LHS बराबर 1, हमारा RHS क्या आ जाएगा, हमारा RHS, है ना। RHS निकालते हैं, तो RHS बराबर sin 90 डिग्री का मान क्या होता है, sin 90 डिग्री का मान क्या होता है 1, है ना। ये भी हो गया। LHS बराबर RHS लिख देते हैं, LHS बराबर क्या है, LHS बराबर RHS, है ना, RHS प्रूफ हो गया। यहाँ पे देखिए RHS क्या है 1 है। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, LHS RHS करके बता रहे हैं ना। अगर हम इसी को डायरेक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, देखिए डायरेक्ट अगर करते हैं तो यही चीज हम साथ में ले जाते हैं ना, इसको नहीं लिख के हम क्या ले जाते हैं, साथ में ले जाते हैं। इसको इतना ना करके हम क्या करते हैं, साथ में ही इसको ले जाते हैं, इसको भी ना लिखते, है ना, दोनों बराबर मिल जाते हैं। ऐसे लिखते हैं sin 90 डिग्री का मान क्या था 1, इधर ऑन हो गया, इधर भी 1 लाना है ना, इसको गुना करके 1/4 लिखते हैं, है ना, प्लस इधर करके 3 तिया 9 का 3/4, इधर 1, इधर करते क्या, है ना, 4 1 क्या 3 बराबर 1, आगे करते हैं तो क्या आ जाएगा 4/4, है ना, 1 1 बराबर 1, यही हो जाएगा। LHS बराबर क्या RHS, दोनों तरफ सही हो जाएगा, है ना। LHS बराबर क्या RHS, जैसे आप निकाल लीजिए, है ना, दोनों तरफ 1/1, 1 बराबर 1 आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ लिखा हुआ है क्या cos 60 डिग्री, है ना, तो cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, मल्टीप्लाई cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, माइनस sin 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 होता है, इंटू sin 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, है ना। इधर इधर मान लेते हैं LHS हम चल रहे हैं, बाद में RHS निकालते हैं ना, LHS से चल रहा है, तो यहाँ से जब देखेंगे तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा √3/4 माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ भी √3/4, ये क्या आ जाएगा 0, दोनों घटने के बाद क्या आ जाएगा 0। अब RHS दिख रहे हैं, है ना, अगर अब RHS चलते हैं, है ना, RHS लेते हैं, RHS में क्या लिखा हो sin 90 cos 90 डिग्री, है ना, तो लिखते हैं cos 90 डिग्री, है ना, तो cos 90 डिग्री का मान क्या होता है 0, ये मेरा क्या हो गया RHS, है ना, प्रूफ हो गया। LHS बराबर है ना, LHS बराबर क्या RHS, है ना, RHS, ठीक है। इधर भी 0, यहाँ भी 0, इसमें से घटेगा तो 0 ही आएगा ना, इसका मान भी 0 होता है। LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया। तो आपको हम एक बात बोल रहे हैं कि आप लोग देखते बड़ा मन से वीडियो है, उसका लाइक और शेयर करते नहीं हैं, तो कृपया लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को बड़ा बनाइए कि आप लोग के लिए और भी बहुत बेहतरीन तरीके से मेहनत करें और आप लोग को और भी अच्छे तरीके से पढ़ाएं, है ना। आपके लिए सरप्राइज है, कुछ दिन में आपके लिए सरप्राइज रखे हैं, वो सरप्राइज रिवील होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। यहाँ इधर LHS बराबर क्या दिया है, LHS बराबर cos 60 डिग्री दिया है ना, तो LHS पहले निकालते फिर RHS निकालेंगे।
अगर हम LHS देखें, तो LHS बराबर है cos 60 डिग्री। तो cos लिखते हैं LHS पहले, है ना, cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का मान है क्या? तो cos 60 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2, है ना। तो हमारा LHS तो आ गया, है ना, LHS आ गया मेरा। अब RHS चलते हैं, RHS से चलते हैं। अगर हम RHS निकालें, है ना, RHS निकाले तो RHS क्या हो जाएगा? हम इधर से निकालते हैं RHS, है ना, यहाँ से निकाल देते हैं RHS। हमारा निकालना है क्या? इधर निकालते हैं क्या? RHS, क्या? RHS, है ना, RHS निकालते हैं। तो RHS क्या है? RHS हमारा क्या लिखा हुआ? 1 प्लस, है ना, क्या लिखा हुआ? 1 माइनस 10, है ना, स्क्वायर 30 डिग्री। क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस 10 स्क्वायर फिर 30 डिग्री। एक जगह माइनस, एक जगह प्लस है ना। इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो इसकी जगह पर क्या हम लिख सकते हैं? इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं? 1, 1 का 1। टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है? टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। इसका स्क्वायर कर देंगे बटे में 1 प्लस टेन 30 डिग्री का मान क्या आता है? वहाँ भी 1/√3। इस पे भी स्क्वायर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे जब चलेंगे तो इसको हम क्या कर सकते हैं? 1 माइनस क्या कर सकते हैं? 1/3, है ना। नीचे नीचे अभी क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 1/3, है ना। तो एक जगह जोड़ेंगे, एक जगह माइनस करेंगे, है ना, एक जगह घटाना है, एक जगह माइनस करना है। अगर इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो 2 में से 1 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, तो 2/3 आएगा। यहाँ से 2/3 आ जाएगा, बटे यहाँ से 3 है ना, 3 4, 4 बटे कितना हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 4 स्टेप में है। अगर 3 स्टेप में लाएंगे इसको हम 3 स्टेप में लाएंगे, आगे लेके चलते हैं तो क्या आ जाएगा? 2 बटा क्या? 2 बटा ये 3 है ना, इसको गुना में बदलेंगे। नीचे वाला भागा में है ना, तो भागा को गुना में बदलेंगे तो 3 ऊपर जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा? 4। यहाँ से 2 दूनी 4, यहाँ से 3 से 3 कट गया, तो हमको निकला क्या? 1/2। ये मेरा क्या आ गया? RHS, है ना, RHS आ गया। LHS 1/, RHS 1/2, है ना। तो आ गया LHS बराबर RHS, प्रूफ हो गया ना। आगे चलते हैं, यहाँ देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, है ना। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा? इसको थोड़ा सा हम यहाँ से इधर से इरेज कर देते हैं, आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। इसमें जो लिखा हुआ रख देते हैं ना। टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है? LHS से चलते हैं, LHS से चल रहे हैं ना। LHS में क्या बोल रहा है? टेन 60 डिग्री का मान। तो टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3 होता है, माइनस टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3 होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 1 है प्लस टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3 इंटू क्या है? टेन 30 डिग्री का मान क्या आता है? 1/√3। यहाँ से ये कट जाएगा ना, है ना, यहाँ से यहाँ कट जाएगा। ऊपर हमारा क्या? ऊपर LCM निकल जाएगा ना। ऊपर का जब हमारा LCM निकलेगा, आगे चलते हैं। ऊपर का जब देखें तो हमारा √3 क्या निकलेगा? LCM निकलेगा। यहाँ से √3 निकलेगा, माइनस क्या निकलेगा? 1 निकलेगा। ऊपर का ये निकलेगा, नीचे का हमारा क्या आएगा? 1 1 2 आ जाएगा, नीचे हमारा सिर्फ 2 ही आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जब आगे देखेंगे तो यहाँ से घटने के बाद क्या आएगा? 2/√3। 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा ना, क्या आएगा? 2/√3, है ना। अगर ये नीचे क्या है? भागा में ना, तो भागा में गुना में बदलें, कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। भागा को जब गुना में बदलेंगे तो 1 बटे कितना आएगा? 2 आ जाएगा। 2 से 2 कट गया, आया क्या? 1/√3। ये मेरा क्या आ गया? ये मेरा LHS आ गया, है ना। ये मेरा LHS आ गया। RHS देखते हैं, RHS देखते हैं। RHS में क्या दिया हुआ? 10 क्या दिया है? 10 30 डिग्री, है ना। 10 30 डिग्री का मान क्या होता है? 10 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3 आ गया। LHS बराबर RHS, प्रूफ हो गया। लिख देते हैं L, है ना, LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूफ, है ना। यहाँ आ गया, दोनों सेम आ गया। आइए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो आइए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 1 माइनस 10 30 डिग्री बटे 1 प्लस 10 30 डिग्री। हमें LHS बराबर RHS प्रूफ करना है। पहले LHS देखते हैं, है ना। पहले LHS देख लेते हैं। LHS में क्या बोल रहा है? LHS में क्या है? 1 का 1 लिख देंगे, माइनस 10 हमारा 10 30 डिग्री का मान क्या होता है? 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, है ना। इसको 1 लिख सकते हैं। नीचे नीचे हमारा क्या हो जाएगा? नीचे भी सेम 1 प्लस क्या है? 1/√3, सेम ही चीज आएगा, है ना। अगर हम दोनों का अगर LCM निकालते हैं तो क्या आएगा? LCM इसका √3 आ जाएगा, है ना। ऊपर वाला का LCM कितना जाएगा? √3 आएगा,
है ना। यहाँ क्या लिखाएगा, √3 - 1 है ना। यहाँ भी क्या लिखाएगा, यहाँ भी सेम है, इसे एक जगह प्लस हो, एक जगह माइनस होगा ना, सेम ही होगा, एक जगह प्लस हो जाएगा, एक जगह क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ √3 + 1, यहाँ से √3 से √3 कट गया, हमारे पास बचा क्या, जो लिखा हुआ बचा क्या, यही देख लेते हैं। बचा √3 - 1, यहाँ √3 + 1। इसको अगर कंजुगेट करते हैं तो क्या लिखेंगे, √3 - 1 बटे √3 - 1। यही वाला चीज़ लिखना है, यही वाला चीज़ क्या सेम लिखना है, मगर यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, माइनस। ठीक है, आगे चलेंगे, जब अगर आगे चलेंगे तो क्या होगा, गुना होके पहला वाला पहला, ये तो दोनों सेम है ना, तो दोनों होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको क्या कर देंगे, √3 - 1 के क्या होल स्क्वायर बटे, यहाँ पहला वाला पहला से गुना करके 3 3 या 9 का 3 निकलेगा, माइनस दूसरा का दूसरा से गुना कर देंगे, प्लस और माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा, और एक एक से गुना करेंगे, एक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आगे चलते हैं, है ना, आगे चलते इधर आते हैं। आगे जब इसका होल स्क्वायर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, इसका होल स्क्वायर 3 3 या 9 का 3, ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 - 2ab -2a और b, ठीक है, बटे 2। ठीक है, आगे चलते हैं। जब आगे चलेंगे इसका तो क्या 3 1 4 हो जाएगा ना, जूट के 3 1 4, क्या लिखेंगे, 4 + 2√3/2। ठीक है, 2√3/2। आगे जब करेंगे इसमें तो 2 कॉमन हो रहा है ना, दोनों से 2 कॉमन हो रहा है, क्या लिखेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2 + √3 क्या 2, 2 2 कट गया, आंसर क्या आ गया, 2 + √3, है ना। ये मेरा आ गया क्या, ये मेरा आ गया LHS बराबर, ये मेरा क्या आ गया, LHS बराबर आ गया। देखते हैं RHS हम देख लेते हैं, RHS है ना, RHS देखते हैं, RHS क्या है, यहाँ देखते हैं, 1 माइनस क्या साइन 60 डिग्री बटे कॉस 60 डिग्री, है ना, 1 का 1 लेते हैं, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2, है ना, इसका एलसीएम निकल जाएगा, इस साइन 60 डिग्री का मान क्या था, 1/2। ठीक है, अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 माइनस √3/2, है ना। इसको अगर गुना में बदलते हैं तो 2 बटे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, भागा नीचे गुना बदले ऊपर नीचे कट गया, तो ये भी क्या आ गया, 2 माइनस √3, ये भी क्या आ गया यहाँ प्लस कैसे होगा, माइनस था ना, यहाँ क्या था, माइनस था, यहाँ प्लस नहीं था। ठीक है ना, यहाँ माइनस है ना, यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ माइनस लिखना था, प्लस आ गया। ठीक है, माइनस यहाँ कर देते हैं, यहाँ भी क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, यहाँ भी क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं ना, माइनस, ये क्या आ गया, माइनस। तो आ गया LHS बराबर, चलिए LHS बराबर क्या, RHS, प्रूफ हो गया। यहाँ देखिए ये भी RHS आ गया, ये हम LHS लाए थे, तो हमारा 12 नंबर क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। आइए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं 5 का 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, LHS बराबर RHS प्रूव करना है ना। तो पहले देख लेते हैं, पहले RHS है ना, RHS इजी है, पहले RHS निकाल लेते हैं। RHS क्या है, RHS बराबर क्या है, RHS बराबर अगर निकालते हैं क्या, cos 30 डिग्री, है ना, cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। ठीक है, तो हमको RHS आ गया, LHS भी इतना ही आना चाहिए। ठीक है ना, RHS जो है वही LHS आना चाहिए। तो आइए चलते हैं, क्या लिखा है, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। ठीक है, प्लस cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। आगे चलते हैं, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 प्लस कॉस हमारा 60 डिग्री का मान क्या होता है, cos 60 डिग्री का मान, cos 60 डिग्री का मान 1/2 और प्लस 1 होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों का एलसीएम क्या आएगा, ये दोनों का एलसीएम 2 आएगा, क्या होगा, √3 + √3। ठीक है, आगे चलते हैं, बटे यहाँ पे क्या आ जाएगा, दो, सबका एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा, तो तीनों का एलसीएम 2 आएगा ना, यहाँ 2 से 2 कटेगा तो यहाँ 1 आएगा, प्लस 1 आएगा, प्लस 2 आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे अब इसमें से 1 है, ये 1 है, 1 1 क्या हो जाएगा, 2। कहने का मतलब यहाँ √3 जो होता है, एक √3 होता है, प्लस यहाँ जो √3 एक √3, तो एक एक 2 √3 हो जाएगा, इससे हो जाएगा 2 √3। ठीक है ना, ये बाहर वाला जुड़ता है, अंदर वाला सेम रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, यहाँ क्या लिख देते हैं, ऊपर क्या लिख देंगे, 2√3/2। ठीक है ना, आगे आगे बटे, बटे में क्या लिख सकते हैं, ये वाला बटा है ना, बटा में क्या लिख सकते हैं, 2 2 4, क्या लिख सकते हैं, 4/2।
मेरा 4 स्टेप में है, तो ये नीचे वाला भागा को क्या बदलेंगे, गुना में बदलेंगे। 3 बाई क्या लिखा हुआ है 2 है ना, 2√3/2। जब इसको गुना में बदलेंगे तो नीचे वाला ऊपर जाएगा 2, ऊपर नीचे क्या आएगा 4 आएगा। काट देते हैं, 2 से 2 कट गया, 2 दूनी 4, आया क्या √3/2। ये जो 2 बचा हुआ है ना ऊपर, √3 बचा हुआ है, ये मेरा क्या आ गया, LHS आ गया। ये क्या है LHS है ना, ये क्या है LHS आ गया, और RHS आ गया। दोनों सेम है ना, LHS RHS सेम है। क्या लिखेंगे, LHS बराबर क्या, RHS। क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ देखिए 3 तरफ है, इतना बराबर इतना और बराबर 3 पार्ट में है। इसको LHS RHS करके नहीं बनाते, जैसे जैसे वैसे बना देते। ठीक है, यहाँ करते हैं 60, कितना लिखे, इधर का क्या दिया है, साइन 60 डिग्री है ना। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/, इधर का तो निकल गया √3/2। आगे देखते हैं, इसका जो है उसका मान रखते हैं, पहले 2 है ना, 2 है मल्टीप्लाई साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 इंटू कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2। यहाँ से काट देंगे, यहाँ का भी आ गया, इधर का भी आ गया ना। आगे देखते हैं आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे 10 2 और 10 30 डिग्री का मान क्या आता है 1/√3 है ना, बटे 1 प्लस 10 30 डिग्री का मान क्या होता है 10 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3। यहाँ भी होता है, क्या होता है 1/√3। इसका क्या हो जाएगा, हाफ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इधर का था क्या, इधर का था √3/2 मेरा आया हुआ है बराबर। यहाँ भी देखिए ऊपर में √3 नीचे √3, बाकी सब कटा हुआ है, कोई मतलब ही नहीं है। इधर भी आ गया √3/2 बराबर। इधर का सिर्फ लाना बाकी है ना इधर का देखते हैं, तो इधर का अगर गुना करेंगे, सामने सामने गुना करेंगे ना, ऊपर नीचे गुना करेंगे। जब ऊपर नीचे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा फीका चल रहा है, इंक डाल देते हैं हल्का सा, है ना, थोड़ा सा फीका चल रहा है, देख लेते हैं इंक डाल के। देखिए, तो ऊपर हम क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे है ना, ऊपर वाला ऊपर से गुना करेंगे, नीचे वाला नीचे गुना करेंगे। इसमें 2 नहीं तो 1 लिख सकते हैं नीचे, तो ऊपर वाला ऊपर से गुना, नीचे वाला नीचे से गुना करेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/√3 है ना, लिख सकते हैं ना, बटे नीचे वाला का। अगर नीचे वाला का हम करें तो नीचे वाला का क्या कर सकते हैं, नीचे एक भी लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे, अगर डायरेक्ट हम करें तो 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 लिख सकते हैं ना, 3 3 9 का 3। ठीक है, वर्गमूल निकालेंगे तो आगे देखते हैं। आगे हमारे इधर इधर √3/2 तो आया हुआ है, इधर लिख देते हैं बराबर √3/2 आया हुआ है बराबर। इधर देखते हैं, इधर क्या लिखेंगे 2/√3 है ना। अगर गुना में बदलेंगे, ठीक है, गुना में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका भी एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा 3 आएगा ना, 3 और 1 4, मतलब 4/3 आ रहा है। क्या रहा है 4/3 आ रहा है, 4/3 तो 3/4 लिखेंगे, उल्टा कर देंगे, नीचे वाला भागा में होता है। ठीक है ना, 3/4। यहाँ से क्या 2 दूनी 4। हम बहुत बार बता चुके कि आधा से आधा को पूरा को काटेंगे तो आधा आएगा। ठीक है, तो इधर भी क्या गया √3/2 बराबर √3/2 बराबर क्या √3/2 आ गया, प्रूफ हो गया। तो आइए देखते हैं अब 6 नंबर क्वेश्चन, ये भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, अगर मेरा क्लास आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। ठीक है ना, तो आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। यहाँ तक तो आप लोग को पढ़ने में बहुत मजा आ रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आइए देखते हैं 6 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है cos a प्लस बी दे दिया है। अब बराबर क्या बोल रहा है cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन बी। यहाँ दिया हुआ है कि ए की जगह पर क्या लिखना है 60 डिग्री और बी की जगह पर क्या लिखना है 30 डिग्री। जहां जहां ए बी लिखा है उसके जगह पर लिखना है। ठीक है, LHS RHS देखते हैं। LHS बराबर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, LHS बराबर अगर निकाले तो LHS क्या हो जाएगा, क्या लिखा हुआ है cos, क्या लिखा हुआ है cos, हमारा क्या लिखा है cos a प्लस बी है ना। तो cos हमारा लिखा हुआ है, a का मान कितना दिया, a बराबर 60 डिग्री दिया, अब प्लस b बराबर कितना दिया 30 डिग्री, तो cos क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो cos 90 डिग्री का मान होता है 0। ठीक है ना, तो हमारा LHS बराबर 0 आ गया। RHS देख लेते हैं, क्या देखते हैं RHS है ना, RHS देख लेते हैं। RHS जैसे जो जो रखा है वो रख देते हैं। RHS में क्या cos a, क्या लिखेंगे cos a है ना, तो cos a पहले लिख देते हैं cos a इंटू cos b है ना, cos b
माइनस साइन ए इंटू क्या साइन बी। ठीक है, आगे चलते हैं। ए की जगह पर क्या लिखना है 60 डिग्री, ए की जगह पर क्या लिखना है 60 डिग्री है ना। कॉस क्या लिखेंगे 60 डिग्री इंटू गुने क्या है कॉस क्या 30 डिग्री माइनस साइन क्या हो जाएगा 60 डिग्री इंटू साइन क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, आगे देखते हैं। कॉस 60 डिग्री का जिसका जो मान होता है रख देते हैं। कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2। ठीक है, माइनस यहाँ कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 मल्टीप्लाई साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। जब गुना करेंगे तो क्या है √3/4 है ना, माइनस यहाँ भी क्या आ जाएगा √3/4, यहाँ भी घट के 0, तो क्या हो गया LHS, यहाँ भी LHS 0 और RHS 0, तो क्या हो जाएगा LHS बराबर क्या हो जाएगा LHS बराबर क्या RHS है ना, प्रूफ। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं 6 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सेम उसी तरह का क्वेश्चन, यहाँ पे सिर्फ क्या है माइनस है, सेम उसी तरह का देखते हैं। सबका मान LHS से चलते हैं, पहले LHS देख लेते हैं ना। पहले LHS क्या है साइन हो गया। हम क्या बोले थे ए की जगह पर 60 डिग्री दिया है, इसे हम 60 लिख देंगे, माइनस बी की जगह पर कितना है 30 डिग्री, तो 30 लिख देंगे है ना। तो साइन घट के क्या आ जाएगा, घटने के बाद क्या आएगा साइन 30 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, तो ये तो मेरा 1/2 आ गया। आगे देखते हैं RHS है ना, RHS देखते हैं RHS पे क्या लिखा है साइन ए है ना, तो साइन ए की जगह पर क्या लिखना है 60 डिग्री, क्या लिखेंगे साइन 60 डिग्री, बीच में गुना है तो गुना, कॉस बी क्या हो जाएगा कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा कॉस हमारा क्या हो जाएगा कॉस 60 डिग्री, ए की जगह पर क्या लिखना है 60 लिखना है ना, इंटू साइन कितना हो जाएगा साइन 30 डिग्री। ठीक है, साइन 30 डिग्री सबका मान रखते हैं। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 मल्टीप्लाई कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 माइनस कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 गुने कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9, 9 का क्या वर्गमूल निकलेगा 3 निकलेगा, तो क्या होगा 3 हो जाएगा बटे 4 माइनस ये भी क्या हो जाएगा 1/4, एलसीएम कितना आएगा 4, 3 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/4, यहाँ काटने के बाद 1/2, ये भी क्या आ गया 1/2। यहाँ देखिए 1/2 और 1/2, यहाँ भी LHS बराबर RHS हो गया है ना, LHS बराबर क्या RHS, प्रूफ हो गया। चलिए आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आइए देखते हैं 6 का तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये है लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसको कंप्लीट करते हैं। क्या लिखा हुआ है 10a - b, ए की जगह पर क्या दिया है 60 डिग्री, बी की जगह पर क्या दिया है 30 डिग्री, सेम रखना है। LHS से चलते हैं, LHS है ना, LHS से चलेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हमारा क्या ए की जगह क्या लिखेंगे 60 डिग्री माइनस बी की जगह क्या लिखेंगे 30 डिग्री, तो 10 बचेगा क्या 60 में से 30 गया क्या लिखाएगा 10 30 डिग्री है ना, तो 10 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, तो हमारा क्या LHS बराबर 1/√3 आ गया, इसका मतलब RHS बराबर वही आएगा। तो हम RHS लेके चलते हैं ना, RHS है ना, RHS लेके चल रहा है, तो RHS क्या है 10A क्या लिखेंगे 10 क्या लिखेंगे 60 डिग्री, एक 60 डिग्री मल्टीप्लाई 10B क्या लिखेंगे 10 30 डिग्री। आगे देखते हैं क्या लिखा है 1 प्लस 10 क्या है 10 60 डिग्री लिखेंगे, क्या जहाँ ए है वहाँ क्या लिखेंगे 60 डिग्री इंटू 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 यहाँ माइनस है ना, माइनस लिखेंगे। ठीक है, आगे 10 60 डिग्री इंटू क्या है 10B 30 डिग्री है ना, 10 क्या लिखेंगे 10 30 डिग्री। आगे चलते हैं, अब सबका मान लिखिए 10 60 डिग्री का मान क्या होता है √3 है ना, √3 लिख देते हैं माइनस 10 30 डिग्री का मान क्या है 1/√3। आगे देखते हैं नीचे 1 हो जाएगा प्लस 10 60 डिग्री का मान क्या होता है √3 है ना, गुने 10 60 30 डिग्री का मान है 1/√3, यहाँ कट जाएगा 1 नीचे आ जाएगा क्या इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम 3 आएगा, √3 लिखेंगे एलसीएम है ना, इससे इसको गुना करेंगे तो 3 3 9 का 3 निकलेगा माइनस यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा तो क्या आएगा 1 ही आएगा। ऊपर हो गया नीचे मेरा यहाँ से कट सट के 1 1 2 आ जाएगा, नीचे मेरा 2 आ गया। ठीक है, नीचे हमारा 2 पूछने तो 1 लिख सकते हैं 4 स्टेप में आ गया ना। आगे अगर इसको चलेंगे तो क्या आ जाएगा 3 में से 1 जाएगा 2, मतलब 2/√3 आ जाएगा। ठीक है ना, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, इसको भागा ये नीचे वाला भागा में है तो नीचे गुना में बदलेगा 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या 1/√3, ये प्रूफ हो गया।
ठीक है ना, 1/√3 1/√3। तो यहाँ भी क्या कर देंगे, एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया ना, एल एच एस बराबर क्या आर क्या एच एस, प्रूफ हो गया हमारा एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूफ हो गया ना। तो हम आज का जो है सेशन समाप्त करते हैं, और आप लोग से यही अनुरोध है कि कृपया लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को एक बार शेयर जरूर कीजिए, अगर पसंद आएगा तो आप लोग को जरूर धन्यवाद बोलेगा, ठीक है ना।